18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जम चुकी थीं। राजनीतिक सत्ता की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारधारा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने लगी थी। भारतीय संस्कृति पतन के गर्त में पड़ी सिसक रही थी और उसकी नवसृजन शक्ति लुप्तप्राय हो चुकी थी। भारत के लिए यह एक चिंताजनक सांस्कृतिक आक्रमण एवं संकट का समय था। भारतीय जनता के लिए यह दुर्भाग्य का विषय था कि राजनीतिक पराजय अब धीरे धीरे धार्मिक पराजय में परिणत होती जा रही थी। ऐसे निराशाजनक एवं अंधकार से परिपूर्ण वातावरण में कुछ ऐसे भारतीयों का आविर्भाव हुआ जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि देश की काया पर से निराशा की सड़ी गली केंचुली उतार फेंकनी तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों में और हिंदुओं की सामाजिक लोक परंपराओं में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि महापुरुषों ने धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाकर सोते हुए भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है। 19वीं शताब्दी का भारत अनेक धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित था। धर्म के क्षेत्र में अनेक कर्मकांडों का प्रचलन था तो सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध का प्रचलन था। ऐसी दशा में भारतीय चिंतकों ने समाज में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया। ईसाई पादरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के साथ हिंदू तथा अन्य भारतीय धर्मों के ऊपर व्यंग व कटु आलोचना की। उनके इन कार्यों ने भारतीय विद्वानों व चिंतकों को धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के भारत में आने से देश में पाश्चात्य संस्कृति, दर्शन एवं विचारों का प्रसार हुआ। भारतवासियों को पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति ने विशेष रूप से प्रभावित किया। उनका दृष्टिकोण व्यापक और वे भी भारतीय समाज और धर्म को आडंबरहीन बनाने का प्रयास करने लगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। यह एक धार्मिक संस्था थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। ब्रह्म समाज ने अपने विचारों को वेदों और उपनिषदों पर आधारित करके यह विश्वास किया कि ईश्वर एक है, सभी धर्म सत्य पर बल देते हैं, मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। ब्रह्म समाज के समान आर्य समाज पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान से प्रभावित नहीं था। दयानंद सरस्वती प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न दोषों और रूढ़ियों को समाप्त करने में विशेष योगदान दिया। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बलि प्रथा का विरोध किया और वेदों की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियों का विरोध किया। इस प्रकार हिंदू धर्म को अंधविश्वासों व रूढ़ियों से मुक्त करके उसको वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आर्य समाज को ही है। स्त्रियों की दशा सुधारने में भी आर्य समाज ही सबसे आगे रहा है। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज की भांति रामकृष्ण मिशन भी इस काल का एक प्रमुख धार्मिक आंदोलन था। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में अपने पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों की निंदा की। 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार की जो लहर भारत में उठी, उससे मुस्लिम संप्रदाय भी मुक्त ना रह सका। उसने भी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन किए। उनका उद्देश्य इस्लाम की नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति तथा भारत में पुनः इस्लाम का राज स्थापित करना था। साल 1899 1900 का भारतीय अकाल पश्चिमी और मध्य भारत पर 1899 में गर्मियों के मानसून की विफलता के साथ शुरू हुआ और अगले वर्ष के दौरान इसने 4,76,000 वर्ग मील क्षेत्र और 5.95 करोड़ आबादी को प्रभावित किया। अकाल मध्य प्रांत और बरार बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अजमेर मेरवाड़ा के मामूली प्रांत और पंजाब के हिसार जिले में तीव्र था। इसने राजपूताना एजेंसी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, हैदराबाद और काठियावाड़ एजेंसी की रियासतों में भी भारी तबाही मचाई। इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी के छोटे क्षेत्र और मद्रास प्रेसिडेंसी और उत्तर पश्चिमी प्रांत अकाल से बुरी तरह पीड़ित थे। भारत के मौसम विभाग ने साल 1900 की अपनी रिपोर्ट में कहा था, भारत की औसतन वर्षा 45 इंच रही है।
इससे पहले किसी भी अकाल वर्ष में आंकड़ा दोष इससे 5 इंच से अधिक कम ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन 1899 में यह दोष 11 इंच से अधिक हो गया। शेष भारत में भी फसल उत्पादन में भारी कमी आई थी। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर अधिक थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 4,62,000 लोग मारे गए और दक्कन के पठार में मरने वालों की संख्या 1,66,000 थी। 1876-77 और 1918-19 के बीच बम्बई प्रेसिडेंसी को प्रभावित करने वाले सभी अकालों में से इस अकाल के दौरान मृत्यु दर सबसे अधिक थी। इसमें 1,000 लोगों पर 37.9 मौतें हुई थी। भारत में अकाल का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1022 और 1033 के बीच कई अकाल पड़े। संपूर्ण भारत में बड़ी संख्या में लोग मरे थे। 1700 के प्रारंभ में भी अकाल ने अपना भीषण रूप दिखाया था। साल 1860 के बाद 25 बड़े अकाल आए। इन अकालों की चपेट में तमिलनाडु, बिहार और बंगाल आए। साल 1876, 1899, 1943-44, 1957, 1966 में भी अकाल आए। साल 1876, 1899, 1943-44, 1957, 1966 में भी अकाल ने तबाही मचाई थी। उड़ीसा, बंगाल, बिहार आदि पिछड़े राज्यों में लोग कई दिनों तक भूखे रहते थे। लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए भी तड़पते थे। तो दोस्तों, ऐसा था 1900 के आसपास का हमारा भारत। उस वक्त के लोगों ने किन हालातों में अपने जीवन को जिया और अपने असहनीय दुखों के पिटारे देखे, जिसकी कल्पना हम करते हैं तो हमारी आज रूह कांप उठती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।